गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। भीम अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी गांव की गंगा मौसी, जो हर किसी की बधाई हो, तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया है, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन गंगा मौसी की खुशी भीम के कानों में जैसे आग की तरह जल उठी। क्या फिर से पुत्रियां? अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। ये क्या हो गया? ये क्या क्या हो गया? भीम, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तुम ये बस मुझे उपदेश मत दो, मैं खुद देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। भीम गंगा मौसी की एक भी बात सुने बिना गुस्से में अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर में बिंदिया अपने दोनों नन्ही बेटियों को ममता भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ झलक रही थी। तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो, मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ। लेकिन तभी भीम तूफान की तरह घर में दाखिल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। बिंदिया! अरे ओ बिंदिया! बिंदिया, मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए, पुत्र पुत्र। क्या सुनाई नहीं देता क्या तुझे? ये पुत्रियां मुझे नहीं चाहिए, नहीं समझी क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो भीम? पुत्र हो या पुत्री, ये सब हमारे बस में नहीं। ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा? अरे मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्र। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्या करूँगा मैं इन बेटियों का? बोलो, ये सिवाय बोझ के कुछ नहीं है, समझी? भीम के शब्द बिंदिया के दिल को चीर रहे थे, लेकिन भीम का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। इन दोनों का स्थान यहाँ नहीं, बल्कि कूड़े के ढेर पर है। ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। लेकिन भीम ने उसकी एक न सुनी। उसने दोनों नन्ही बच्चियों को उठाया और बिंदिया की रोती बिलखती आवाज को अनसुना कर घर से बाहर निकल गया। बिंदिया की चीखें, उसकी ममता सब बेकार साबित हो रही थी। भीम अपने क्रोध और जिद के आगे सब भूल चुका था। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम ने ऐसा कदम उठाया जो न केवल उसके लिए बल्कि मासूम बच्चियों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन नियति की लकीरें अक्सर इंसानी फैसलों से बड़ी होती हैं। गांव से दूर एक स्थान पर भीम अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कठोरता। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। भीम ने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और भारी कदमों से वहां से चला गया। कुछ देर बाद केशव नगर के निवासी मोहन और उनकी पत्नी आरती लकड़ियों की खोज में उसी रास्ते से गुजरते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। मोहन, यहाँ ये क्या? ये तो 2 छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल दहल उठा। वो दौड़कर बच्चियों के पास गई। कैसा जमाना आ गया है, लोग बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। ये तो घर की लक्ष्मी होती हैं। अरे राम 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 राम। मुझे तो इन बच्चियों पर, बेचारियों पर बहुत दया आ रही है। देखो कैसे कुलबुला रही हैं। अरे रे रे रे, पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आरती का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो, हमारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इन दोनों को अपना लें? आरती, देखो भाग्यवान, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की भला परवरिश कैसे कर पाऊंगा? गरीब है तो क्या, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाएं? हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को उठा लो, ठीक है? तो दूसरी बच्ची का क्या होगा मोहन? उसे कौन अपनाएगा? अरे भाग्यवान,
भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो कोई न कोई इसे भी बचा ही लेगा, तुम इतना मत सोचो। मोहन ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती के हाथों में थमा दिया। आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो इसे घर ले चलते हैं, चलो भाग्यवान। हाँ आज से इसका नाम राधा होगा। ये मेरी बेटी है, मेरी राधा। कुछ देर बाद उसी स्थान से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार और उनकी पत्नी अर्चना गुजरते हैं। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आते थे। रुको रुको जमींदार जी, देखिए वहाँ कूड़े के ढेर में ये बच्ची। अर्चना ने एक नवजात बच्ची को देखा जो अब भी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये कैसी निर्दयता है? अरे अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में, हैं? जमींदार जी, हमारे विवाह को कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लें? अर्चना की ममता की पुकार सुनकर जमींदार का क्रोध शांत हो गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम सही कह रही हो अर्चना, इस बच्ची को हम अपना लेंगे। हाँ चलो। समय बीतता गया और नियति ने राधा और सुलेखा के जीवन की राहें तय कर दी। राधा, जिसने अपनी जिंदगी एक गरीब लकड़हारे मोहन और उसकी पत्नी आरती के साथ बिताई, जहां हर दिन संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन आरती की ममता ने राधा के दिल में संस्कार और सच्चाई का बीज बोया। दूसरी ओर सुलेखा ने अपनी जिंदगी जमींदार और अर्चना के भव्य महल में गुजारी। धन, ऐश्वर्य और हर सुविधा उसके कदमों में थी, लेकिन ये सब कुछ पाकर भी वो दिल से सादगी और प्यार को तरसती रही। 20 साल बाद समय के चक्र ने राधा और सुलेखा को 20 वर्षों में युवतियों में बदल दिया, लेकिन दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। राधा अब एक सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में संघर्ष के अनुभवों की चमक थी और दिल में अपने माता पिता के लिए सम्मान और कृतज्ञता। वो खेतों में काम करती, अपने गरीब परिवार का सहारा बनती। सुलेखा अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाल में गर्व था और उसकी आंखों में एक अनजान तलाश। जमींदार और अर्चना उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों बहनें जो एक ही रक्त से थीं, अब 2 अलग अलग दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन नियति ने उनकी कहानी को अभी खत्म नहीं किया था। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी अर्चना से सुलेखा के भविष्य पर बात कर रहा था। अरे अर्चना, अर्चना अरे अब हमारी बिटिया सुलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। उसे समझा दो कि अब जंगल में घूमने फिरने की आदत छोड़ दे, है ना? ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी।